प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज नीली झील एकांकी जो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी हुई है उसकी मूल संवेदना पर हम बात करेंगे। नीली झील एक ऐसी एकांकी है जिसमें देश की आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उस देश का जहाँ के लोग बड़े बहादुर हैं, जो चट्टानों की छाती फोड़कर जिंदगी उगाते हैं और बांस की टहनियों द्वारा संगीत बिखेरते हैं। ऐसा देश जहाँ का जीवन संपन्न है और वहाँ के लोगों की आत्माएं जीवित हैं। आत्माएं उन लोगों की मरी नहीं हैं, जीवित आत्माओं के लोग वहाँ पर हैं। नीली झील एकांकी में एक बूढ़ा तांत्रिक उस झील की विशेषताएं बताता है। उसके अनुसार उसकी बूढ़ी आंखों ने कभी भी उस झील को सूखते हुए नहीं देखा और न ही कभी निराश, हताश या क्षुब्ध होते हुए देखा। काली, सूखी, नंगी और क्रूर चट्टानों के बीच ये झील इनमें हमेशा रस पैदा करने का काम करती है। लाखों वर्षों से इन्हीं चट्टानों के बीच ये जाति झील के किनारे रहती आई है। वे यहीं खेती करते हैं और झील की देखभाल करते हैं। इनका मानना है कि जब ये झील के किनारे चलते हैं तो इनकी परछाई झील में लहराती है। जिस दिन इनमें से कोई अपनी आत्मा खो आता है, अर्थात आत्मा खोने का मतलब कि वो अपना जमीर कहीं बेच आता है, लोभ लालच में पड़ के अपनी आत्मा बेच आता है, तो ये झील गुस्सा हो जाती है और उस दिन तांत्रिक उसे पूछता है और तब वो व्यक्ति जिसकी आत्मा मर चुकी है, जो आत्मा को बेच चुका है, उस व्यक्ति को अकेले अंधी घाटियों में अपनी आत्मा को खोजने के लिए जाना पड़ता है। नीली झील के देश में आत्महीन व्यक्ति को पहचानना बहुत आसान था, क्योंकि आत्महीन व्यक्ति की परछाई झील में दिखाई नहीं देती है। ऐसे में 20 साल पहले एक व्यक्ति पैसा व सोना कमाने वहाँ से चला जाता है और फिर लौट के जब आता है तब बूढ़ा आदमी उसे वापस अपनी नई आत्मा ढूंढने के लिए उस देश में भेजता है जहाँ युद्ध हो रहा है, जहाँ प्रजाएं आपस में एक दूसरे का खून पी रही हैं। बूढ़ा तांत्रिक उस आगंतुक को वहां जाकर उस संघर्ष का अर्थ समझने के लिए, अंधेरे में विद्रोह करने के लिए, प्रकाश पर आस्था रखने के लिए कहता है। ये नीली झील एकांकी, इसके अंदर हमारे मन के अंदर यानी मनुष्य के भीतर में जो लोभ, लालच, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, लूटपाट आदि जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों पर नीली झील के माध्यम से चर्चा की है और संदेश ये दिया है कि इन प्रवृत्तियों को समाप्त किया जाना चाहिए। नीली झील एक प्रतीकात्मक है। ये एकांकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि फैंटेसी एकांकी है, जिसमें कल्पना जगत का पूरी तरह से वातावरण तैयार किया गया है। मनुष्य अपनी कल्पनाओं द्वारा ऐसे संसार को निर्मित करता है जिसका मेल वास्तविक जीवन के साथ नहीं होता है। फैंटेसी में यही है। फैंटेसी उसी मिथ्या जगत का नाम, दूसरा नाम है। नीली झील एकांकी
इसका बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। अपने शीर्षक के अनुसार ही वह रहस्यमय प्रतीत होती है। नीली झील के अंदर आत्मायुक्त इंसान की परछाई दिखती है, और वो जो अपना जमीर बेच चुके हैं, अपनी आत्मा मार चुके हैं, उनकी नहीं दिखती है। एकांकी में यह भी वर्णन आया है कि नीली झील न कभी सूखती है और न कभी विचलित होती है, विक्षुब्ध होती है। लेकिन जब कोई अपनी आत्मा को खोता है, तब झील क्रोधित हो जाती है और उसे वापस उस आत्मा को ढूंढने के लिए भेज देती है। पूरी की पूरी एकांकी इसी नीली झील के इर्द गिर्द घूमती है। मनुष्य जीवन की सादगी और मानवीय सरलता के स्थान पर जब हिंसा, छल कपट आदि प्रवृत्तियां विद्यमान हो जाती हैं और व्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों की इंद्रियों का सुख प्राप्त करने के लिए जब अपनी आत्मा को बेच देता है, तब मान लेना चाहिए कि अब उसका विनाश निश्चित है। दिनों दिन यही होता जा रहा है। मनुष्य का जो सरल जीवन है, उस सरल जीवन के चलते भौतिकवादी संस्कृति का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ता जा रहा है। ये तांत्रिक जो है वो हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। इसमें जो तांत्रिक दिखाया है वो आदर्श मानव का प्रतीक है, जो विश्व में शांति और मानवता का आदर्श प्रस्तुत करता है। वो एक जगह पर आगंतुक से पूछता है कि तुम सही सलामत आ गए? उसने कहा हाँ। तब तांत्रिक कहता है कि तुमने अन्न, बल, वैभव, तेज बहुत कुछ पाया, लेकिन तुम अपनी आत्मा को वहीं छोड़ आए हो, और नई आत्मा प्राप्त करनी होगी जिसे तुम पूर्ण मानव बन सको। तुम्हें संघर्ष का अर्थ समझना होगा, अंधेरे के साथ विद्रोह करना होगा। अंधेरा निराशा का प्रतीक है, विद्रोह के द्वारा उसे भगाना होगा। प्रकाश पर आस्था रखनी होगी कि कभी न कभी मुझे इस निराशा के बाद आशा रखनी चाहिए, क्योंकि हर असफलता के पीछे सफलता छुपी हुई होती है। एक संदेश इस एकांकी में है कि हम वस्तु स्थिति को समझकर नई निर्माण करने की कोशिश करें, उस समाज को बनाने की कोशिश करें जिसमें किसी तरह का कोई संघर्ष नहीं रह जाए, जिसमें कहीं एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं, जिसमें किसी का शोषण नहीं हो, जहां वास्तविक अर्थों में मानवता दिखाई दे। इस प्रकार नीली झील एकांकी युद्ध, रक्तपात, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के प्रति आगंतुक को विद्रोह करना सिखाती। धर्मवीर भारती ने वर्तमान जीवन पर आधारित उस संघर्ष को इस एकांकी के माध्यम से चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है, जो हर कोई झेल रहा है। नीली झील जो काम कर रही है, वो काम यदि 10 में से 2 व्यक्ति भी करें, 3 व्यक्ति भी करें, तो बचे हुए 7 व्यक्तियों को सुधारा जा सकता है। नीली झील अपने नाम और कार्य के कारण एकांकी की जो मूल संवेदना है, उसको हमारे सामने लाने में पूर्णतः सफल रही है। बहुत प्रभावी और अच्छी एकांकी है, जिसमें पूंजीवाद और साम्राज्यवाद का प्रतीक आगंतुक को दिखाया है,
जो शोषण करके, मानवता का शोषण करके खुद के हित में मानवता को भूल जाता है, साम्राज्यवाद में यही होता है। लेकिन जो बूढ़ा तांत्रिक बैठा है वह कहीं न कहीं उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है। वो कहता है, आश्वासन देता है वो आगंतुक को, ये झील तुम्हें माफ कर देगी, मैं बूढ़ा हूं, मैं सत्वहीन हूं, निरर्थक हूं, तुम्हारे पाप मैं अपनी आत्मा पर ले लूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, ओ अनंत करुणामयी झील, इसे क्षमा कर दो, इसे जीवन दान दे दो। तो बूढ़े तांत्रिक जैसे लोग होंगे तो आगंतुक यानी साम्राज्यवादी जो व्यवस्थाएं हैं या लोभ लालच में हम जो कुछ उल्टा सीधा करते हैं, यदि टोका जाएगा, रोका जाएगा, उन पर अंकुश लगेगा, तो आगे चलकर वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और एक समरसता का वातावरण समाज में तैयार हो सकेगा। धन्यवाद।